तो आज हम डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन 14। क्वेश्चन है, इन अ बैलिस्टिक्स डेमोन्स्ट्रेशन अ पुलिस ऑफिसर फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम विद अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड ऑन सॉफ्ट plywood of thickness 2 centimeter. Bullet emerges with only 10% of its initial kinetic energy. What is emergent speed of the bullet? तो सिचुएशन कुछ हमारा इस तरह से है। लेट्स से ये बैलिस्टिक्स डेमोन्स्ट्रेशन, बैलिस्टिक मतलब लेट्स से एक फाइट का डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है लेट्स से। तो उस डेमोन्स्ट्रेशन में कहा जा रहा है पुलिस ऑफिसर ने एक बुलेट फायर की विद स्पीड, कहा जा रहा है 200 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका बुलेट, इस बुलेट की इनिशियल स्पीड हमें गिवन है एज 200 मीटर पर सेकेंड करके। तो इस बुलेट की इनिशियल स्पीड गिवन है 200 मीटर पर सेकेंड। अब आगे यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में कि इस बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन मतलब हम कह सकते हैं जो फायरिंग होता है बुलेट का, तो उनका प्रैक्टिस कराया जाता है, उस बैलिस्टिक उसे कह रहे हैं। तो स्पीड ऑन सॉफ्ट प्लाईवुड ऑफ थिकनेस 2 सेंटीमीटर, इस प्लाई का थिकनेस जो है दैट इज 2 सेंटीमीटर। बुलेट इमर्जेस विद 10% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी के नॉट थी उसका बस लेट से 10% काइनेटिक एनर्जी लेके बुलेट बाहर आता है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज 10% मीन्स 10/100 मीन्स 0.1 के नॉट। व्हाट इज एमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट कहा गया है। तो इस बुलेट की बाहर जो आया उसकी स्पीड कितनी है ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में हम सिंपल हमें बोला ही हुआ है फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 0.1 टाइम्स के नॉट, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी को लिखा जा सकता है हाफ एम फाइनल स्पीड स्क्वायर। इनिशियल स्पीड हम कह सकते हैं, इनिशियल स्पीड थी हाफ एम यू स्क्वायर और फाइनल स्पीड है हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से कैलकुलेशन किया जाए, हाफ एम से हाफ एम काट दिया जाए तो वी स्क्वायर आया यू स्क्वायर बाई 10। यू की वैल्यू है 200, तो 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 कर दिया जाए तो यहाँ से हम देख सकते हैं 200 मीन्स 4 इंटू 10^2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10, ये आया 4 इंटू 10^3। यहाँ से कह सकते हैं v इज इक्वल टू हो गया 2 है ना 20 इंटू √110 हो जाएगा, स्क्वायर रूट लिया जाए तो 20√10 मीटर पर सेकेंड, लगभग √10 3 पॉइंट समथिंग, तो 60 समथिंग आएगा। तो 60 मीटर पर सेकेंड फाइनल आंसर हो जाता है। एग्जैक्ट निकालोगे आएगा 63.2 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन को समझाते हैं फिर से। क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन में बोला एक प्लाई है, इस प्लाई का थिकनेस 2 सेंटीमीटर, इस पे बुलेट फायर की, इसका मास दिया हुआ है 50 ग्राम करके, इनिशियल स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड, और बोला है कि इसकी इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है उसका 10% बस लेके बाहर निकलता है। 10% मीन्स 10/100 इज 0.1 टाइम्स के नॉट। के नॉट जो है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम यू स्क्वायर, ये उसके फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम से हाफ एम कैंसल, तो वी स्क्वायर की वैल्यू यू स्क्वायर बाई 8, यू की वैल्यू 200 रख दी तो 200 स्क्वायर बाई 10 कैलकुलेशन से लगभग 63.2 आ जाता है। तो ये है 14, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। इलस्ट्रेशन 15 आते हैं। पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स विद वेलोसिटी v इक्वल टू a रूट x where a is a constant. Find total work done by all the forces during displacement from x equal to 0 to x equal to d. तो यहाँ पे कह सकते हैं work done by all the forces is simply change in the kinetic energy कहा जा सकता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिखते हैं वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, हमसे ये पूछा गया है वी नो एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
विच इज सिंपली नथिंग बट, इसे लिखा जा सकता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी को हम यहाँ पे कह सकते हैं एज हाफ m इंटू वी स्क्वायर, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखी जा सकती है हाफ m u स्क्वायर। u स्पीड है x इक्वल टू 0 पे और v स्पीड है x इक्वल टू d पे। यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है पोजीशन के साथ स्पीड कैसे चेंज हो रही है, तो यहाँ पे हाफ m कॉमन निकाले, ब्रैकेट में आया v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। अब इसे पुट किया जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रिलेशन है बस यहाँ पुट करना है और हमें वो चेंज बात करनी है। अब फाइनल स्पीड के लिए x इक्वल टू डी रख देता हूँ इस रिलेशन में, तो v की वैल्यू हो जाएगी a रूट अंडर x जगह d रख दी जाए तो a रूट d हो गई। तो यहाँ पे हमारी फाइनल स्पीड रख दी जाए a रूट अंडर d इसका स्क्वायर, और इनिशियल स्पीड निकालने के लिए x इक्वल टू 0 रख दिया जाए इस फॉर्मूले में, तो a रूट 0 0 हो गया, तो इनिशियल स्पीड हो गई 0। तो यहाँ से रिलेशन आया हमारा निकल के हाफ m a स्क्वायर इंटू डी, रूट डी का स्क्वायर डी हो जाता है। चलिए समझते हैं, क्वेश्चन था स्पीड है a रूट x इक्वल टू 0 पे हम कह सकते हैं यहाँ 0 रखें फॉर्मूले में, a इंटू 0 0 हो गया, और x इक्वल टू डी पे फाइनल स्पीड a रूट डी हो गया। हमें पूछा है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस व्हिच वी नो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसे लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। हाफ एम कॉमन निकाले वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी में x की जगह d रख दीजिए फॉर्मूले में तो a रूट d आ गया, और इनिशियल स्पीड x इक्वल टू 0 रख दीजिए तो a रूट 0 0 हो गया। ये कैलकुलेशन पे हाफ एम a स्क्वायर डी आया। तो ये था 15, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। बिगिनर्स बॉक्स 2 के क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। लिखा है इफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 50%, बाय व्हाट परसेंट विल इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंज। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो चेंज है वो 50% का है, तो यहाँ वो एरर एनालिसिस कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम इंक्रीज्ड बाय 50% का मतलब हो जाएगा कि अगर मेरा इनिशियल मोमेंटम पी नॉट है तो फाइनल मोमेंटम की बात हो रही है, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू पी नॉट प्लस इंक्रीज हो रहा है, बोल रहा है 50% से इंक्रीज हो रहा है, मीन्स 50% ऑफ पी नॉट कहा जा सकता है, विच इज इक्वल टू लिख सकते हैं पी नॉट प्लस 50/100 इज 1/2, तो पी नॉट बाई 2 इसे सिंप्लीफाई किए निकल के आया 3/2 पी नॉट। अब पूछा है परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन जानते हैं, इज गिवन एज पी स्क्वायर बाई 2m। तो हम बोल सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इस फॉर्मूले से बात करें ये हो जाएगी पी नॉट का स्क्वायर बाई 2m कहा जा सकता है, इसको के नॉट कह दिया। अब हमारा फाइनल मोमेंटम आ गया तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, तो फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m कर दिया जाए। फाइनल मोमेंटम हमारे पास है 3/2 पी नॉट का स्क्वायर बाई 2m करते हुए 3 का स्क्वायर आया 9, 2 का स्क्वायर हुआ 4, और ब्रैकेट में आ गया पी नॉट स्क्वायर बाय 2m बचेगा। इस पी नॉट स्क्वायर बाय 2m को हमने के नॉट लिख डाला, तो ये आया 9/4 टाइम्स लेट्स से के नॉट आ गया। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के नॉट के टर्म में आ गई। अब पूछा गया है कितना परसेंट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ, तो परसेंट चेंज अगर बात की जाए कितना परसेंटेज लेट्स से चेंज हुआ इन काइनेटिक एनर्जी, तो कभी भी चेंज निकालना हो तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय, हमेशा विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल कहा जाता है, इनटू 100% कर दिया जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो हमारी ये रही, दैट इज 9/4 टाइम्स लिख सकते हैं के नॉट। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये रही, दैट इज सिंपली के नॉट डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज के नॉट इंटू हम लिख सकते हैं 100%। तो 9/4 माइनस 1 ये हो गया हमारा 5/4 टाइम्स के नॉट, डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है के नॉट इंटू 100%। तो यहाँ से आया हमारा लेट्स से 4 इस 100 को कैंसिल करेगा तो आएगा 25%, विच इज इक्वल टू लिखा जा सकता है
125%। तो हम बोल सकते हैं कितना काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ, इज 125% काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गया। ये क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है लीनियर मोमेंटम इंक्रीज्ड बाय 50%। मतलब इनिशियल मोमेंटम अगर पी नॉट है तो फाइनल मोमेंटम पी नॉट प्लस 50% ऑफ पी नॉट मीन्स 50/100 पी नॉट बाई 2 हो गया, और पी नॉट प्लस पी नॉट बाई 2 3/2 पी नॉट। पूछा है काइनेटिक एनर्जी कितने से इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पे बोल सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी p²/2m। ये फॉर्मूला है अपने पास काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का, तो यहाँ मास तो चेंज नहीं होगा, तो इसीलिए p और m में रिलेशन निकाला, ना कि p और v में निकाला गया। क्योंकि यहाँ पे हम बोलते हैं कि जब लेट्स से काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है तो हम मास कांस्टेंट मान के काम करते हैं, तो ये आ गया p0²/2m, इसको k0 लिख दिया जाए। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज pf²/2m। pf की वैल्यू है 3/2 p0 का स्क्वायर/2m किया जाए तो 3/2 का स्क्वायर 9/4, और ये बना हुआ है p0²/2m। p0²/2m हमारा k0 बना हुआ है तो 9/4 टाइम्स k0 आया। अब परसेंट की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, दैट इज चेंज का मतलब हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इनटू 100%। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारी 9/4 k0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को k0 कहा जा रहा है, डिवाइडेड बाय k0 इंटू 100। 9/4 माइनस 1 5/4, नीचे k0 है, k0 से k0 कैंसिल हुआ, ये 4 इस 100 को 25 बना देगा, तो 5 इंटू 25 इज 125%। अब काइनेटिक एनर्जी हम बोल सकते हैं अगर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मोमेंटम अगर 50% से बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी हमने निकाला 125% से इंक्रीज करेगा। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन 2 आते हैं, लिखा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू थ्राइस द मोमेंटम ऑफ द बॉडी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे गिवन है एक कंडीशन कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो 3 टाइम्स है मोमेंटम के, तो लेट्स से काइनेटिक एनर्जी बॉडी की लेट्स से 3 टाइम्स मोमेंटम के है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है p² डिवाइडेड बाई 2m। अब काइनेटिक एनर्जी गिवन है क्वेश्चन में एज 3p, तो रख दिया जाए 3p इज इक्वल टू बना हुआ है p²/2m। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो एक p से एक p कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 6m आ गया p के बराबर। अब p मतलब लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम हम जानते हैं होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो यहाँ पे मास इनटू वेलोसिटी रखा जाए, इसे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे देख सकते हैं m से m कैंसिल हो जाएगा, तो v की वैल्यू आ गई 6 मतलब 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये पूछा था वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेलोसिटी आई निकल के 6 मीटर पर सेकेंड। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी थ्राइस द मोमेंटम बोला है, मतलब 3 टाइम्स p, और मोमेंटम जानते हैं मास इनटू वेलोसिटी। अब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन होता है p²/2m। काइनेटिक एनर्जी 3p कर दी जाए, p²/2m करेंगे तो एक p से एक p कैंसिल हुआ, और ये 2m क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 6m, p बचा, p की जगह m भी रख दिया, mm कैंसिल्स आउट, v की वैल्यू आ गई 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये है 2 नंबर, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 3 है, बॉडी ऑफ मास 10 kg is released from top of tower which acquires a velocity of 10 meter per second after falling through a distance of 20 meter. Find the work done by the drag force of the air on the body, और g की वैल्यू लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है क्वेश्चन में कह रहे हैं लेट्स से ये टावर है, अब इस टावर है ना, लेट्स से एक बॉडी रिलीज की जा रही है, तो ये अपनी एक स्फेरिकल बॉडी मान लेते हैं, और इस स्फेरिकल बॉडी का मास गिवन है 10 kg। अब क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि यहाँ पे रिलीज का मतलब हो जाएगा कि इसके इनिशियल वेलोसिटी 0, तो जब छोड़ा गया बोला है आफ्टर फॉलिंग थ्रू डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, तो जब ये बॉडी इस 20 मीटर हाइट से फॉल की होगी, तो जब यहाँ पहुंची होगी तो यहाँ पे कहा गया है इट अक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब यहाँ पे उसकी वेलोसिटी हो गई आपकी 10 मीटर पर सेकेंड करके कहा जा सकता है। अब बोला है वर्क डन बाय द ड्रैग फोर्स, ड्रैग फोर्स मतलब जब ये बॉडी नीचे आ रहा होगा
तो यहाँ पे देखा जा सकता है एयर रेजिस्टेंस, उसी को ड्रैग फोर्स कहा गया है। वो जो रेजिस्टेंस फोर्स है उस एयर रेजिस्टेंस फोर्स का वर्क पूछा गया है। मतलब वर्क डन बाय ड्रैग फोर्स मींस वर्क डन बाय दिस एयर रेजिस्टेंस, जी की वैल्यू अपने को लेट्स से 10 लेने बोला गया है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे बाय वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं एज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में यहाँ पे कौन से फोर्स लग रहा है, एक आपका रेजिस्टेंस फोर्स एयर रेजिस्टेंस और एक लगेगा वेट mg वाला। तो वर्क डन बाय हम बोल सकते हैं ग्रेविटी, वेट जो हो गया उसका, ठीक है। और नेक्स्ट लगेगा लेट्स से जो वेट हो गया mg जो नीचे की तरफ लगेगा, और एक हो गया एयर रेजिस्टेंस लेट्स से उसका वर्क। इन दोनों का वर्क का सम हमेशा क्या बोलते हुए फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो तो नीचे की तरफ हो रहा है जिसका मैग्नीट्यूड 20 मीटर है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाली जा सकती है 10 मीटर पर सेकेंड से, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 कहा जा सकता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में ग्रेविटी का वर्क हो जाएगा, फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो ग्रेविटी का वर्क डन कहा जा सकता है F इंटू एस इंटू इन दोनों के बीच का एंगल cos 0। अब एयर रेजिस्टेंस का कोई फॉर्मूला तो पता नहीं हमें कि जैसे वेट का mg होता है, तो इसका बस हमें वर्क निकालना है। तो इसका मैग्नीट्यूड फॉर्मूला लेट्स से फोर्स की जरूरत भी नहीं है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी मास दिया हुआ है 10 kg, तो यहाँ पे बोल सकते हैं हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम बोल सकते हैं स्पीड 0 है तो 0 हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से लिख सकते हैं वर्क डन बाय द एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ ऑफ, अब वैल्यू पुट करना है तो मास की वैल्यू 10 kg है तो यहाँ 10 रख दिया जाए, और फाइनल स्पीड हमने क्वेश्चन में है 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ वी स्क्वायर कर दी जाए तो ये तो आ गया हाफ एम वी स्क्वायर वाला पार्ट। अब इसको कैलकुलेट राइट साइड ले जाते हैं तो माइनस एम जी एच कर दी जाए, तो m की वैल्यू 10, g की वैल्यू 10 और h है 20, cos 0 1 होता ही है। तो इसे सिंप्लीफाई करें तो 100 इंटू 10 1000, 1000 बाई 2 आया 500, माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 20 इंटू 100 इज 2000, तो 500 माइनस 2000 ये निकल के आ गया माइनस 1500 जूल करके। तो वर्क डन बाय द ड्रैग फोर्स कहा जा सकता है माइनस 1500 जूल। समझ भी आता है एयर रेजिस्टेंस का जो ड्रैग फोर्स जिसे कह रहे हैं वो उसका वर्क नेगेटिव होगा क्योंकि फोर्स ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक टावर है, उस टावर से एक मास 10 kg का रिलीज किया गया, मतलब इनिशियल स्पीड 0, जब वो नीचे फॉल कर रहा है आफ्टर फॉलिंग थ्रू हाइट 20 मीटर उसने स्पीड गेन कर ली 10 मीटर पर सेकेंड। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस पूछा है, हम लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल फोर्सेस में यहाँ पे बोल सकते हैं दो ही फोर्स है, एक है वेट एक है एयर रेजिस्टेंस, और हमें ये एयर रेजिस्टेंस ड्रैग फोर्स इसे कहा जा रहा है उसका वर्क निकालना है। ग्रेविटी का वर्क होगा mg नीचे डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो mgh cos 0 डिग्री, और एयर रेजिस्टेंस हाफ एम फाइनल स्पीड है 10 तो हाफ एम वी स्क्वायर, और इनिशियल स्पीड 0 थी तो mgh यहाँ लेके आए राइट साइड में cos 0 1 होता है, वैल्यू पुट कर दी। मास की वैल्यू दे रखी है 10 kg, फाइनल स्पीड है 10 तो हाफ ऑफ 10 इंटू 10 स्क्वायर, और mgh में m है 10 g है 10 और h क्वेश्चन में 20, तो 10 10 20 cos 0 1 होता है। 500 माइनस 2000 आया माइनस 1500 जूल। यह 3 नंबर सॉल्यूशन, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 1 kg ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज, ये रहा रिलेशन, t cube by 3, x is in meter, t is in second. Find work done by the external agent for the first 1 second. पहले 1 सेकेंड के लिए इस एक्सटर्नल एजेंट का वर्क की बात करनी है। अब वर्क हम जानते हैं F डॉट लेट्स से dx करके, यहाँ पे हम कह सकते हैं वर्क चाहिए और पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं वर्क इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन F dx, और यहाँ बोला है फॉर द फर्स्ट 1 सेकेंड, मतलब टाइम लिमिट हमें टाइम के हिसाब से बोल रखा है यहाँ पे। और हम यहाँ जानते हैं वर्क में एफ डी एक्स होता है, फोर्स यहाँ कांस्टेंट होगा नहीं होगा वो देखना है अपने को। तो यहाँ पे बोल सकते हैं पोजीशन पता है
लेट्स से एज फंक्शन ऑफ टाइम बॉडी का मास पता है तो फोर्स आ जाएगा। फोर्स के लिए x अगर दिया हो t³/3, इसको अगर डिफरेंशिएट किया जाए लेट्स से dx/dt, तो ये हो गया अपना, लेट्स से x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 3t²/3, ये निकल के आएगा t², ये आई निकल के वेलोसिटी। वेलोसिटी को एक बार और करें, यहाँ से आया एक्सीलरेशन dv/dt करने पे, तो एक्सीलरेशन का डिफरेंशिएशन अगर मैं बोलूँ t² का डिफरेंशिएशन, ये हो गया अपना 2t। तो यहाँ से फोर्स की बात की जाए तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, मास है 1 kg और एक्सीलरेशन है 2t, तो यहाँ से फोर्स आ गया 2t। तो कांस्टेंट फोर्स तो है नहीं, फोर्स वेरिएबल है, देयरफॉर हमें यहाँ पे वेरिएबल फोर्स के केस में इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। अब क्योंकि यहाँ पे सब कुछ टाइम के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पे dx एज अ फंक्शन ऑफ x तो दिया नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे dt से डिवाइड किया जाए और dt से मल्टीप्लाई किया जाए, क्योंकि dx/dt दैट इज वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं यहाँ पे एज फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये सब कुछ हमने टाइम के फॉर्म में लेके आ गए। देयरफॉर हमारा बन गया वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, f की जगह हमने रख दिया 2t, तो f की जगह आ गया 2t इंटू dx/dt की जगह हमने निकाल लिया t² इंटू यहाँ पे पड़ा हुआ है dt, अब सब एक वेरिएबल t में आ गया, लिमिट रख दी जाए यहाँ पे फर्स्ट 1 सेकेंड, तो 0 से 1, ये हो गया 2 इंटू t² इंटू t निकल के आ गया t³ dt, लिमिट है 0 से 1, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2t⁻³ का इंटीग्रेशन हो गया t⁻⁴/4, लिमिट 0 से 1, अब यहाँ पे 2/4 हुआ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की जाए 1 - 0, ये आया 0.5 जूल करके, तो ये हमने निकाला वर्क डन। अब यहाँ पे हमने बस देखा कि फोर्स जो है वो निकल के आया एज फंक्शन ऑफ टाइम, तो सब कुछ टाइम वेरिएबल में ले गए, तो वर्क हम जानते हैं एफ डी एक्स होता है। अब हमने यहाँ पे x दिया था t³/3, x को डिफरेंशिएट किए आया t², ये वेलोसिटी आई, वेलोसिटी को एक बार और किया जाए डिफरेंशिएट t² का 2t, अब यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया, मास दिया 1 kg, एक्सेलरेशन 2t, तो 1 × 2t आ गया 2t, ये आया फोर्स। अब फोर्स एज फंक्शन ऑफ टाइम पता है, अब dx के फॉर्म में तो है नहीं, तो 2t dx लिखते हैं तो दो वेरिएबल होते हैं, इसे एक वेरिएबल ले जाने के लिए dt डिवाइड और dt मल्टीप्लाई किया, तो dx/dt हो गया वेलोसिटी जो दिया था t² इंटू dt, तो 2 बाहर आया, t इंटू t² हो गया t³ dt, t³ का इंटीग्रेशन t⁻⁴/4, लिमिट 0 से 1, यहाँ पे इंटीग्रेट करके आंसर निकाले 0.5 जूल, ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन 4। यहाँ तक स्क्रीनशॉट